नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है इग्नू पाठशाला की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है। इग्नू के जितने भी बच्चे दिल्ली रीजनल सेंटर 3 से स्टडी कर रहे हैं उन सभी के असाइनमेंट को लेकर के। जैसा कि आप सभी को पता है, रिसेंटली जो जून टर्म एंड एग्जामिनेशन होने वाले हैं 2025 में, उसके लिए असाइनमेंट सबमिट हो रहे हैं। अलग अलग रीजनल सेंटर की तरफ से अपनी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इसी कड़ी में एक रीजनल सेंटर ने और अपनी गाइडलाइन जारी की गई है और वो रीजनल सेंटर है इग्नू का आरसी दिल्ली 3। जी हां, अगर आप लोग आरसी दिल्ली 3 से बिलोंग करते हैं तो ये वाला वीडियो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से आपको घर बैठे अपना असाइनमेंट सबमिट करना है, किस तरीके से गूगल फॉर्म से असाइनमेंट सबमिट करने का सही तरीका रहने वाला है और क्या क्या बातें हैं जिनका आप लोगों को ध्यान रखना है बिफोर सबमिशन ऑफ योर असाइनमेंट। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेक श्योर करके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही अमेजिंग अपडेट आप सभी तक पहुंच सके समय से। बहरहाल शुरू करते हैं। देखिए, सिंपल सी बातें हैं। ये जो आपका गूगल फॉर्म है ये आपका जारी किया गया है इग्नू के आरसी दिल्ली 3 की तरफ से। इसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। वहां पर जाकर के जैसे ही आप लोग लिंक पे टैप करेंगे आप इस फॉर्म पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ गाइडलाइन जारी की गई हैं जिनका आपको ख्याल रखना है अपने असाइनमेंट को सबमिट करने से पहले। देखिए क्या क्या बातें हैं जिनका आपको ध्यान में रखना है। एक तो इंपॉर्टेंट बात यह है माय डियर फ्रेंड्स, ये जो आपका गूगल फॉर्म है टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2025 वाले बच्चों के लिए रिलीज किया गया है। अच्छा, सबसे पहली जो गाइडलाइन अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे तो आपको ये देखना है कि आपको जो यहाँ पे अपना असाइनमेंट है वो ऑनलाइन मोड में सबमिट करना है। तो आपको अपने असाइनमेंट को स्कैन करके पीडीएफ बना लेना है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। स्कैन करके पीडीएफ बनाएंगे तभी आपका ये क्या होगा, कंसिडरेशन में आएगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई है माय डियर फ्रेंड्स जिन पर ध्यान देना बड़ा जरूरी है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नोट ए डाला हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, असाइनमेंट विल नॉट बी कंसीडर एंड प्रोसेस फॉर द इवैल्यूएशन। कुछ ऐसी बातें हैं अगर वो आपके असाइनमेंट में मिलती हैं तो आपका जो असाइनमेंट है ना तो कंसीडरेशन में आएगा ना इवैल्यूएशन में आएगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना। देखिए आपका इंपॉर्टेंट बात है, ये जो गूगल फॉर्म है ये इग्नू आरसी दिल्ली 3 वाले बच्चों के लिए रिलीज किया गया है। इसके अलावा अगर किसी और रीजनल सेंटर के बच्चे इस गूगल फॉर्म से अपना जो फॉर्म भर देते हैं, असाइनमेंट सबमिट करते हैं, तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, अगर आपका जो असाइनमेंट है पार्शियली इनकम्प्लीट है तो भी आपके असाइनमेंट को कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर आपकी फाइल इस फॉर्मेट में है कि वो डाउनलोड नहीं हो पाती है तो उस केस में भी आपके जो असाइनमेंट को कंसीडर और इवैल्यूएशन नहीं किया जाएगा। यानी कि सही फॉर्मेट में आपकी फाइल को भेजना जरूरी है। इस बात को आपको ध्यान में रखना। मैं आपको बताऊंगा कैसे आप लोग कर सकते हैं। सारा काम सही फॉर्मेट होना जरूरी है और वो फॉर्मेट आपका डाउनलोडेबल होना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? अगर डाउनलोड नहीं होता है तो वो आप सभी की जिम्मेदारी पे होगा। और अगर आपके असाइनमेंट के अंदर कुछ नोट लीगली गाइडलाइन मिलती है तो उस केस में भी आप लोग ये समझ के चले कि आपका असाइनमेंट सबमिट नहीं होगा। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको एक सब्जेक्ट के लिए एक पीडीएफ ही अपलोड करना है। अगर आप लोग मोर देन वन कोर्स कोड डाल देते हैं, यानी कि मल्टीपल कोर्सेज आर सबमिटेड इन वन पीडीएफ, यानी कि अगर एक पीडीएफ में आप एक से ज्यादा असाइनमेंट सबमिट करते हैं तो उस केस में माय डियर फ्रेंड्स आपका जो असाइनमेंट है वो कंसिडरेशन में नहीं लिया जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इफ द गाइडलाइन एज मेंशन्ड आर नॉट फॉलोड बाय द लर्नर, कुछ गाइडलाइन है जिनको आप लोगों को और फॉलो करना है, मतलब उसी ईमेल से आपको सबमिट करना है असाइनमेंट जिस ईमेल से आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। ये कुछ ऐसी बातें थी माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि जो आपको समझ में आ गई होंगी जिस केस में आप लोगों को अपना असाइनमेंट सबमिट करना है। लेकिन अगर आप ये गलतियां करते हैं तो आपका असाइनमेंट कंसिडरेशन में नहीं आएगा। अब एक बार थोड़ा सा नोट बी की तरफ देखिए। नोट बी में क्या लिखा हुआ है, आपको अपने असाइनमेंट के साथ अपना इग्नू आईडी कार्ड अटैच करने की जरूरत है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या बोला हुआ है, आपको इग्नू आईडी कार्ड अटैच करने की जरूरत है। अब यहाँ पे देखिए आपको अपना आईडी कार्ड के साथ साथ जो आपका पहला फ्रंट पेज भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपका अटैच करना पड़ेगा। ध्यान से समझिए, अपने कंप्लीट असाइनमेंट के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रंट पेज भी क्या करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स, अटैच करना पड़ेगा। अब एक बात आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा,
कि सर हमें जो आरसी दिल्ली का 3 रीजनल सेंटर है उसका जो फ्रंट पेज है वो कहां से मिलेगा, उसका भी डायरेक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। जैसे आप लोग टैप करेंगे तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट लिंक ओपन हो जाएगा आरसी 3 की तरफ से। आप लोग यहाँ पे साफ साफ देख लीजिए, यहाँ पे आपको लिखना है फॉर द एंड टर्म एग्जामिनेशन जून। आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, जून के लिए है, दिसंबर के लिए तो हम लोग यहाँ पे जून लिख देंगे, ईयर हो जाएगा आपका 2025। नेम ऑफ द स्टूडेंट डालना है, इनरोलमेंट नंबर डालना है, प्रोग्राम कोड डालना है, कोर्स कोड डालना है, नेम ऑफ द स्टडी सेंटर डालना है विद कंप्लीट एड्रेस, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है, डिटेल इफ दिस है जो भी आपके असाइनमेंट की डिटेल डालनी है, डेट ऑफ सबमिशन, और यहाँ पे क्या कर देना है, आपको सिग्नेचर कर देना है। और ये वाला पेज माय डियर फ्रेंड्स आपको अपने आईडी कार्ड के पेज के साथ अपने असाइनमेंट के साथ अटैच करके ही अपलोड करना है, इस बात को आपको ध्यान में रखना। अच्छा, यहाँ पे एक बात और लिखी गई है कि यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है, अटैच करना है इग्नू आईडी कार्ड एज ए कवरिंग पेज फॉर द ईच कोर्स पीडीएफ फाइल असाइनमेंट। अच्छा, फाइल का नाम क्या रखना है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। जो भी आप लोग फाइल भेज रहे हैं, जो भी आप लोग सबमिट करेंगे अपना असाइनमेंट, उसका नाम कैसे रखना है। देखिए, जिस सब्जेक्ट का आप लोग असाइनमेंट भेजेंगे उसका सब्जेक्ट कोड आपको लास्ट में लगाना है, पहले आपका इनरोलमेंट नंबर लगाना। देखिए, अगर आपका इनरोलमेंट नंबर है मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये आपका इनरोलमेंट नंबर है, क्लियर है। आप हाइफर लगाएंगे और आपका जो सब्जेक्ट कोड है, मैंने मान लिया आपका सब्जेक्ट कोड है MS01, तो ये आपका फाइल नेम रहेगा। ध्यान से समझ लीजिए मेरी बात, ये क्या रहेगा, आपका फाइल नेम रहेगा। तो ऐसे आपको अपने सब्जेक्ट का जो असाइनमेंट है उसका फाइल नेम रखना। अगर इसके अलावा अगर आप लोग कुछ भी करते हैं तो वो कंसिडरेशन में नहीं आया तो उसके लिए आप लोग खुद जिम्मेदार होंगे, इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो कुछ बातें थी माय डियर फ्रेंड्स जिनका आपको जरूर ध्यान रखना है कि क्या क्या बातें करनी है, क्या क्या नहीं करनी है। इन तमाम बातों को आप लोग ध्यान में रख सकते हैं और खुद भी आप लोग इस पूरे फॉर्मेट को पढ़ सकते हैं, पढ़ करके आप लोग इसको अच्छे से फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आपकी जो पीडीएफ का साइज है वो 10 MB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट पेज शुड बी योर डॉक्यूमेंट एज ए एनेक्सर 1, आपके पहले पेज पे एनेक्सर 1 होना चाहिए। कॉपी ऑफ इग्नू आइडेंटिटी कार्ड सेकंड पे होना चाहिए। कॉपी ऑफ ए वैलिड और एप्लीकेबल असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर अटेम्प्टेड बाय यू। अब यहाँ पे असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर भी आपको अटेम्प्ट किया हुआ यहाँ पे लगाना चाहिए। सीक्वेंस आप लोग चेक कर लीजिए, पहले आपका क्या होगा, आपका एनेक्सर 1 होगा, फिर आपका इग्नू आइडेंटिटी कार्ड होगा, फिर आपका वैलिड और जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो आपको अटैच करना है, क्लियर। उसके बाद आपका हैंड रिटन फॉर्मेट में आपका होना चाहिए असाइनमेंट, ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अगर इन कंडीशंस को आप लोग फुलफिल करते हैं तो ही आप लोग सबमिट कीजिएगा, नहीं तो आपका जो ये असाइनमेंट है कंसिडरेशन में नहीं लिया जाएगा और उसके लिए आप लोग खुद जिम्मेदार होंगे। अब देखिए, अब हम समझने वाले हैं कैसे दिल्ली इग्नू के अंदर अगर आप लोग किसी भी रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हो, अगर आपके रीजनल सेंटर ने ये बोला है कि आप लोग अपना असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट कीजिएगा और थ्रू द गूगल फॉर्म सबमिट कीजिएगा, तो उसको कैसे भरना है, उसका कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको समझाने वाला हूं कि एग्जैक्टली आपको कैसे इस गूगल फॉर्म से अपने असाइनमेंट को कंप्लीट करना। देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी डालनी है, वही ईमेल आईडी जिससे आपने खुद को रजिस्टर किया था, क्लियर है। मैं यहाँ पे कोई भी XYZ ईमेल आईडी डाल देता हूं, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपका क्या होगा, कोई भी ईमेल आईडी मैंने रैंडम उठा ली है और यहाँ पे डाल दी है। अब थोड़ा नीचे चलेंगे हम लोग, तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा क्या लिखा हुआ है, प्लीज कंफर्म दैट यू हैव रीड ऑल नोट A एंड F एंड विल बी स्ट्रिक्टली अबाइडेड बाय द गाइडलाइन गिवन बिलो। आपको यस पे क्लिक कर देना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एक नया पेज खुल जाएगा। यहाँ पे क्या मांगा हुआ है, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, कोई भी XYZ आप लोग मोबाइल नंबर डाल सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये मैंने रैंडम कोई भी आपका मोबाइल नंबर डाल दिया और यहाँ पे अपने इग्नू के आईडी कार्ड के अकॉर्डिंग अपना नाम फिल कर दीजिएगा। यहाँ पे आप लोग अपना रोल नंबर फिल कर दीजिएगा, जो भी आपका रोल नंबर रहने वाला है। और आपको क्या करना है, अपना LSC कोड आपको यहाँ पे क्या करना है, डालना है, जो आपको दिया हुआ है। मैंने मान लिया कोई भी जो मेरा LSC कोड है उसको सेलेक्ट कर लिया और मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। जैसे ही माय डियर फ्रेंड्स आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको बताना है आप किसके लिए अपना असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं। अगर आप लोग बैचलर है यानी कि आप लोग ग्रेजुएशन के लिए कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कर रहे हैं, PG डिप्लोमा के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं आपको सेलेक्ट करना है। आपको अपने प्रोग्राम का कोड सेलेक्ट करना है। जैसे मैं कोई भी एक कोड आपका सेलेक्ट कर लेता हूं, BAFPY सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, नेम ऑफ द कोर्स कोड प्लीज सेलेक्ट। आपको कोर्स कोड का नाम सेलेक्ट करना है और नीचे जैसे ही आप लोग आएंगे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका आखिरी पेज खुल जाएगा जहां पे क्या लिखा हुआ है,
यहाँ पे लिखा हुआ है आपको अपना असाइनमेंट सबमिट करना है। जैसे आप लोग ऐड फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पीडीएफ आप लोगों को अपलोड कर देनी है। पीडीएफ अपलोड करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को देखिए यस आई हैव नॉट सबमिटेड दिस असाइनमेंट एनीवेयर एल्स, ये भी आपको टिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पे टिक करेंगे और यस आई सेल सबमिटेड ओरिजिनल ऑफ दिस कैन अपलोड असाइनमेंट व्हेन द डिमांडेड, इस पे भी क्लिक करना है और इस पे कंफर्म करने के बाद आपको क्या कर देना माय डियर फ्रेंड्स, सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका असाइनमेंट क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। एक सब्जेक्ट के लिए एक बार मान लीजिए आपके पास 7 या 8 सब्जेक्ट है तो 7 या 8 बार आपको ये आपका गूगल फॉर्म अलग अलग तरीके से भरना पड़ेगा। फाइल का नाम किस तरीके से रखना है, तमाम बातों पर हम लोगों ने डिस्कशन किया। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स आप लोग क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन गूगल फॉर्म की हेल्प से आप लोग अपना असाइनमेंट इग्नू के अंदर सबमिट कर सकते हैं। तो छोटा सा अपडेट था, आई होप कि लंबा हो गया क्योंकि हमने एक एक गाइडलाइन को यहाँ पे कंसीडर किया है, एक एक चीज को अंडरस्टैंड किया है। अंडरस्टैंड करने के बाद हमने सीखा कि किस तरीके से आप लोग अपने असाइनमेंट को सबमिट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए तो ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।